हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय टीआरडी क्लासेस पे। एक क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग, जिसमें आप सभी का 5 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। जो हमने बोला था कि रीजनिंग को ज्यादा टाइम नहीं देना है बच्चों, ठीक है। तो 5 से 6 मिनट के अंदर हम लोग 5 सवाल समझेंगे। और जैसे आप सभी का अग्निवीर आर्मी में टीआरबी पूछा जाता है, वैसे ही चलेगा बच्चों, ठीक है। तो अच्छा आओ शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए। तो हम लोग का पहला सवाल जो है, पहला सवाल दिखा रहा है यहाँ पर कि 5 का संबंध अगर 50 से है, 6 का संबंध 72 से है, तो 3 का संबंध किससे होगा? तो समझना आप सभी। ऑप्शन है 27, 18, 28 और 75। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहले देखो कि इसमें हो क्या रहा है। पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ये 10 के साथ गुना हो रहा है। अगर ये 10 के साथ गुना हो रहा है तो 50 होना चाहिए। और यहाँ पर फिर 10 के साथ गुना होगा तो यहाँ पर 60 होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर किया है 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है बच्चों। 5 का स्क्वायर होता है 25, और इस 25 को 2 से गुना किया है। किससे गुना किया है? 2 से गुना किया है। तो यहाँ पर 25 को अगर 2 से गुना करोगे तो आप सभी का बनता है 50। यहाँ पर बैठा है 50। बच्चों 6 का जो स्क्वायर होता है, इसका जो स्क्वायर होता है 36 होता है बच्चों। कितना होता है? 36। और आप 36 को 2 से गुना करोगे तो आपका 72 बनेगा बच्चों, ठीक है। तो सब बताओ कि 3 के स्क्वायर क्या होगा? तो 3 का जो स्क्वायर है 9 होता है बच्चों। 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 9 को 2 से गुना करोगे तो यहाँ पर क्या बैठेगा बच्चों? 18। क्या बैठेगा बच्चों? 18 बैठेगा। तो 18 हम लोग कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है 18। तो आपका का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो हम लोग दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा जो सवाल है हम लोग का, ए बी सी का संबंध डी सी बी से एम एन ओ का संबंध किससे होगा? देखो कि इसका हो क्या रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। ए बी और सी, इसका संबंध इससे है, मतलब क्या है यहाँ पर? डी सी और बी। यहाँ पर हो क्या रहा है देखो, इधर से इसका जो नियम है ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर नीचे से ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका हो क्या रहा है। तो आओ देखते हैं। तो देखो सी है इधर, इस तरफ जब हम लोग करते हैं यहाँ से एक प्लस कर दिया तो सी से यहाँ पर डी आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बी है, बी से अगर एक प्लस कर दिया तो यहाँ पर सी आ जाता है बच्चों। अगर ए से एक प्लस कर दिया तो यहाँ पर बी आ जाता है। तो बच्चों ए प्लस हम लोग कम कर रहा है, तो हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखे एम एन और ओ, ठीक है बच्चों। ओ को ओ यहाँ पर ओ से एक प्लस करे तो ओ के बाद क्या आता है? एम एन ओ पी आता है बच्चों। ओ के एक प्लस करे तो यहाँ पर पी आएगा। और एम को एक प्लस करे सर बच्चे एन को, तो यहाँ पर क्या होगा? एम एन ओ आता है। यहाँ पर एक बढ़ाए तो ओ आया। अगर एम से एक प्लस करे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा एन। तो बच्चों देखो पी ओ एन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, या ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों बताओ कि आप सभी का कैसे चल रहा है, ये समझ में आ गया? चलो हम लोग का तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल का जो सवाल है, इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं? तो ये आप सभी का अग्निवीर हो या किसी भी एग्जाम हो, एक ना एक रहता ही रहता है बच्चों, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है बच्चों, ठीक है। इसका जो ट्रिक है हम लोगों का, हम लोग ऑप्शन के बेस से करेंगे बच्चों, ठीक। तो मतलब कौन से वर्ड पहले आएगा, मतलब कौन से पूरा वर्ड पहले आता है, ठीक है। तो देखो हम लोग जो सा ट्रिक है ऑप्शन से करेंगे। देखो ऑप्शन पहले 4 है, फिर यहाँ पर भी 4 है, 4 5 3। इन तीनों में से देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है, फिर 4 को देखेंगे और सॉरी 4 को देखेंगे, 3 को देखेंगे और 5 को, तीनों में से देखेंगे कौन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले ऑप्शन में जो पहला संख्या है तो यही है 5 4 3, इनमें से ही होगा। पहले देखो एम, तो एम एम है यहाँ पर, तो ये लोग नहीं देखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर सेम है। ई भी है यहाँ पर, सेम है। तो बच्चे पर एल एल एम, तो बच्चे बताओ पहले क्या क्या आता है? एम आता है कि एल आता है? पहले एम ही आता है, उसके बाद एल आता है, तो ए कट गया, ए नहीं हो सकता, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं 30, मतलब पांचवा जो ए है ए नहीं होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर एल है, एल ए ए, एम एम, आई आई, एन एन, ई ई।
यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है बच्चे, एक मिनट देना, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ओ आएगा बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ओ आएगा, तो बताओ क्या होगा। तो 3 होगा, यानी फर्स्ट में ए आएगा, तो ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 3। देखो 3 4 मतलब पहले ए आएगा, उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा ऑन, फिर आएगा 5। चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ए लिखा जाता है और हर्ष को ए लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो हम लोग पहले इसके संबंध इससे है, फिर इसका संबंध इसी से है, फिर इसका संबंध किससे होगा, ऐसा बोला है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको यहाँ लिख देते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं बच्चों, ठीक। तो आओ देखते हैं, यहाँ पर है सी ए एन ई एल, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ई सी एन जी और एन। तो बेटे देखो कि हो क्या रहा है, सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है या साइड में। तो देखो यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, तो ठीक है। फिर यहाँ देखो एच, यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 प्लस, मतलब 2 प्लस का सीरीज बना रखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है डब्लू, और डब्लू पर आप लोग 2 प्लस कर दो, क्या आएगा वाई। वाई तो पहले सही ऑप्शन में है, उसके बाद देखो एच, एच पे 2 प्लस कर दो, क्या बनेगा जे, जे भी इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ठीक है। तो देखो ए के बाद अगर 2 जोड़ दो, क्या आता है सी, अच्छा ए बी। चलो बच्चों यहाँ पर तो गलती है, ठीक है। एम यहाँ पर जो हो रहा है तो देखो एक मिनट, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है बच्चों, मतलब मिडिल में 1 प्लस हो रहा है और साइड में 2 2 का प्लस पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर जो मिडिल में आ रहा है यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक प्लस, अगर एक प्लस किए तो क्या बनेगा, बी बनेगा। बी इस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में बी नहीं है और इस ऑप्शन में बी नहीं है, तो इस दोनों ऑप्शन को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है। फिर देखो एल, अगर एल में 2 प्लस किया तो एम एन, एन आ रहा है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। तो बच्चों देखो ई, ई में अगर 2 प्लस होगा तो क्या है ई एफ जी, ये ऑप्शन में जी नहीं है, तो यहाँ पर है, तो चौथा का ए आंसर है, ठीक है। तो हम लोग पांचवा सवाल के पहले आप सभी के लिए 2 लाइनें का कहना चाहूंगा, आपको ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। कि सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर चढ़ना है, कि सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर चढ़ना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है, ठीक है बच्चों। कि अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। अब सफलता मिले ना मिले ये तो दूर की बात है, पर तुम कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। कि अगर 15 का संबंध 20 से है, 20 का संबंध 25 से है, 25 का संबंध 30 से है, तो 30 का संबंध क्या से होगा। तो ये जो सीरीज है इसका जैसे सवाल आप सभी का अग्निवीर में 2024 में जो गया है, फरवरी में एग्जाम हुआ था मार्च में, तो उसी में ये सवाल मिला था। ये बहुत आसान है और इसी टाइप आता है आप सभी का बच्चों, ठीक है। पेपर देखो 5 प्लस हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है 5 प्लस, 5 प्लस हो जा रहा है बच्चों, 5 प्लस यहाँ पर क्या होगा, और 30 में 5 प्लस किया तो कितना आएगा 35 आ जाएगा बच्चों, 35 कितना आएगा 35, और 35 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 35 है बच्चों, ठीक है। तो यही रहा आप लोगों का 5 रीजनिंग का जो हम लोग बात किए थे, वो लाए हैं आप सभी के लिए। और भी किसी क्लास की कमी रही तो आप लोग बताना कि कौन सी क्लास लाऊंगा, और जरूर लाएंगे हम लोग, तो कमेंट करके बताना कि हम लोग का क्लास का फीडबैक थोड़ा देना कैसे लग रहा है क्लास, ठीक है। अगर नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह वाले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।